every night. हेलो एवरीवन। सो आज हमारा बजट पास हुआ है और बजट में जो चेंजेस हैं मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, वैसे तो बजट में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है ना। तो जो इनकम टैक्स में जो चेंजेस हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनकम टैक्स में भी जो डायरेक्ट टैक्स है हमारा उसमें। ठीक है, जो हमारा आईटीआर है, आईटीआर की रेट में चेंजेस हुए हैं, टीडीएस और टीसीएस के रेट चेंजेस हुए हैं ना। जो पेनल्टी एंड प्रोविज़न है उसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्लैब रेट की बात करता हूँ तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। जैसे एज इट इज़ जो 4 लाख था वो नील है ना, जो 4 से 8 लाख था वो 5% है, जो 8 से 12 था वो 10% है ना, जो 12 से 16 था वो 15 है। ठीक है, जो 16 से 20 है वो 20% है, जो 20 से 24 है वो 25% है, और जो 24 लाख से अबव है वो 30% है। ठीक है, इसमें ये चेंजेस हुए हैं कि जो हमारा रेजिडेंस है, रेजिडेंस का मतलब हो गया जो हमारा इंडिया का बंदा है, ठीक है, जो इंडिया में लीव कर रहा है, तो इनकम टैक्स एक्ट 87A के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो उसका जो टैक्स होगा लगभग मंथ की 60,000 रुपये पर मंथ है उसकी। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होती है तो वो टैक्स में लायबल करेगा। ठीक है, और जो उसका स्लैब रेट है उसके हिसाब से वो टैक्स पे करेगा। रेस्ट अदर इज़ जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है उसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा इस बार। ठीक है, उसको उसके जो रूल्स हैं, जो उसकी रेगुलेशंस हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस करे हैं इन्होंने। ठीक है, जो रूल्स एंड उसकी जो फॉर्म्स हैं है ना, वो रीडिज़ाइन करे गए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आईटीआर है ना। आईटीआर इतनी डिफिकल्ट होती थी पहले कि उसको दूसरा बंदा हायर करना पड़ता था रिटर्न करवाने के लिए, बट उसको अब ये इतना सिंपल वे में डिस्क्राइब करने वाले हैं कि ताकि जो ऑर्डिनरी बंदा, ऑर्डिनरी मीन्स जो नॉर्मल से नॉर्मल बंदा है, उसको इजीली भर पाए। ठीक है, रेस्ट अदर इज़ जो हमारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स होते थे। ठीक है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स वो उसमें जो टीडीएस होता है, ठीक है, उसको हम इजीली क्लेम कर पाएँ और वो एग्जाम्प्ट हो जाए। पहले उसमें कुछ पैसा कट के आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। जो भी क्लेम्स है वो आपको पूरा पूरा प्रॉपर इन अ वे आपको मिल जाए। ठीक है, और जो इसका टीडीएस है वो भी एग्जाम्प्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एग्जाम्प्ट होगा जो क्लेम है, जो है ना, तो टीडीएस भी एग्जाम्प्ट होगा। तो टीडीएस में जो इन्होंने चेंजेस करे हैं वो बेसिकली अप्रैल से होंगे, भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जो टीडीएस में 5 to 20% पहले होते थे चेंजेस, ठीक है, वो घटकर अब 2% हो चुका है। ठीक है, जो टीसीएस में एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, जो मेडिकल पर्पज से होती थी एलआरएस है ना, लिबरलाइज रेमिडेंस स्कीम के अंतर्गत जो आता है, वो 5 से 2% तक होंगे। लोअर या नील कैटेगरी के लिए हमें परमिशन की नीड थी है ना, बट वो अब ऑटोमेटेड प्रोसेस से ही कटेंगे। ठीक है, आपको किसी से मिलने की नीड नहीं हो, किसी ऑफिसर से। कैपिटल गेंस में कोई चेंजेस नहीं हुए। शेयर मार्केट में थोड़े चेंजेस हुए हैं। ठीक है, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था उसको बढ़ा दिया गया है। कैपिटल चेंजेस एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अगर मैं आईटीआर की डेट की बात करता हूँ तो पहले आईटीआर हमारा 31 जुलाई को होता था, रिवाइज होता था 31 दिसंबर में। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर 2026 से 27 में जब हम आईटीआर भरेंगे, ठीक है, रिवाइज डेट हमारी भरने की जो रिवाइज डेट है वो अब 31 दिसंबर से घटाकर 31 मार्च कर दी गई है। और जो नॉन ऑडिट में आते हैं, जैसे हमारे बिजनेसेस हो गए या ट्रस्ट हो गया, उसकी डेट कर दी गई है 31 अगस्त। ठीक है, थैंक यू।